भवन्ति प्राप्ति असंगम सुचिनी सुचिन्यपि सा काया संतापाया तदर्था प्रार्थना व्रथा। क्या कहते हैं, ये देह कैसी है? देह अपावन अथिर घिनावन या में सार न कोई। कहते देह कैसी है? अथिर है और गंदगी का घर है, क्योंकि मात पिता रज वीरज मिलकर बनी दे तेरी, हाड़ मांस नस लहू राध की प्रगट व्याध गेरी, काना पोड़ा पड़ा हाथ है चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि भिसे बोवे। कहते हैं इसमें जितने भी पदार्थ अच्छे अच्छे लगाओ, लेकिन इस उपदेश में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं इसका संसर्ग पाते ही कैसे हो जाते हैं? शुचि पदार्थ भी, शुद्ध पदार्थ भी अशुद्ध हो जाते हैं। और कहते हैं कि इसकी काया की याचना, काया की अच्छा होना, इसकी प्रार्थना व्यथा है, बेकार है। जो सोचते हैं कि काया को पुष्ट कर लेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे, तो काया पुष्ट होती है, लेकिन क्या होती है? काया पुष्ट होने के साथ साथ हमारा संसार भी पुष्ट होता है। और कह दिया दुर्जन दे स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप नया को बिरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है। क्योंकि क्यों कहा है कि यह तन पाए महातप कीजिए? इसमें एक ही फायदा है इस तन का कि इसे तपस्या में लगा दोगे तो ही ये शुद्ध हो सकता है। कोयले को लाख सफेद करो, कोयला सफेद नहीं होगा, लेकिन कोयला को जला दो तो क्या होगा? कोयला सफेद हो जाएगा। इसी प्रकार से इस तन से तो तपस्या कर ली जाए, लेकिन तपस्या भी ऐसी नहीं हो कि बाहर से तपस्या हो और अंदर से मुंह में राम बगल में चूरी चलती रहे। कह दिया कि वास्तव में जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये तप तन बेकार है, तन से तो एक ही काम अच्छा हो सकता है कि इसे तपस्या करके यह मोक्ष तक हमें ले जा सकता है। तन तो उस बैलगाड़ी की तरह है जो कि आपको गंतव्य तक पहुंचा सकती है, लेकिन आप बैलगाड़ी को अलग अलग दिशा में बैल जोत दें तो बैलगाड़ी मरेगी, टूटेगी, कहीं पहुंचेगी नहीं। हमने भी इंद्रियां अलग मांग रखती हैं, मन अलग मांग रखता है, तन अलग मांग रखता है। इतनी मांगे हैं कि आदमी पागल हो गया है। क्या मिलेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम निरंतर इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि ये इंद्रियां, पांचों इंद्रियां के भोग कैसे हैं? पांचों इंद्रियों को बस में कर लिया जाए तो ये लगाम अपने हाथ में हो तो सही जगह पर भेज देती है, लेकिन आज गाड़ी की हालत ये हो गई कि सब कुछ है, अकेले ब्रेक नहीं है, संयम का ब्रेक नहीं है। और बड़ी अच्छी कहते हैं भगवान शांतिनाथ भगवान को कहते हैं स्तुति करते हुए स्वयंभू स्तोत्र में कि स्वदोष शांता विहितात्म शांति, शांति विधाता शरणम गताना, भूयाद भव क्लेश भयोप शांति, शांति जिनों में भगवान शरण्या। क्या कहते हैं भगवान, आप कैसे हो शांतिनाथ भगवान? स्वदोष शांत्या, क्योंकि जो संयम में आ जाता है उसके दोष अपने आप शांत हो जाते हैं। जब तक असंयम की जिंदगी है तब तक दौड़ है, और जिस दिन संयम की जिंदगी प्रारंभ हो जाएगी उस दिन दौड़ समाप्त हो जाएगी। तो कह दिया स्वदोष शांत्या, आपने क्या किया? स्वयं के दोषों को शांत किया। अभिहितात्म शांति, और शांति दूसरों को भी देने वाले। कह दिया भूयाद भव क्लेश भयोप शांति, कहते हैं संसार के जीव जो क्लेशों से दुखी हैं, भगवान उन्हें क्या करते हो? आपके शरण में आने वालों को आप शांत कर देते हो। और बड़ी अच्छी बात कही है ईरियापत में कि भगवान आप रूपम ते निरुपाध सुंदर मिदम, आपका रूप कैसा है? उपाधियों से रहित है। एक ही भाव में भी इसी बात को कहा है, तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे को हुई। कहते हैं भगवान आप सर्वांग से सुंदर हो,
जो सुंदर नहीं हो उसे आभूषणों की जरूरत पड़े, जो गंदा लगता हो उसे कुछ क्रीम पाउडर की जरूरत लगे, और कहते हैं जिसके दुश्मन हो उसे अस्त्र और शस्त्र की जरूरत पड़े। अस्त्र किसे कहते हैं? जो फेंक कर मारे जाते हैं, भाला बर्छी आदि फेंक कर मारे जाते हैं, और शस्त्र आदि जो तलवार से हाथ में लेकर चलाए जाते हैं। कहते भगवान तुम्हें अब कोई भय नहीं रहा, क्योंकि भय का कारण संसार का कारण जो कर्म शत्रु था उसी पर आपने जीत जय पाली। और कहते हैं आप तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, आप इतने सुंदर हो कि आपको आभूषणों की जरूरत नहीं है, और आपके कोई शत्रु नहीं, इसलिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत भी नहीं है। देखना जितने लोग बदसूरत होंगे उतने ज़्यादा सुंदरता की जरूरत पड़ेगी, सुंदर सजाने की। आजकल लोग क्या हुआ, पंचम काल में क्या है, संगननहीन है, और कहते हैं संस्थान भी हीन है, अंत के 3 संस्थान है। और आजकल अधिकांश लोगों का तो हुंडक संस्थान है, जो बिल्कुल कोई चीज व्यवस्थित नहीं है। कहते हैं इसको सजाने के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। कहते हैं जो शुद्ध वस्तु दुर्गंध दे असुचि मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगाकर रेव सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। ध्यान रखना, पशुओं की कहीं गंदगी होगी, गंदगी नहीं दिखेगी, लेकिन आदमी की गंदगी गंदगी दिखेगी। लेकिन जो बंदगी में उतर जाता है, जो धर्म ध्यान में उतर जाता है, ऐसे मुनियों के मल मूत्र का भी वायु चली जाए 65 रिद्धियों में पढ़ते हैं कि उनको छूकर वायु भी निकल जाए, उनका जहाँ पसीना गिर जाए, जहाँ उनका कफ मल जो भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने अंतरंग में पवित्र फैक्ट्री प्रारंभ कर दी है। हमारे आज भी आपने देखा होगा, हमारे अधिकांश शरीर के रोग भी मानसिक रोग हैं, क्योंकि मस्तिष्क बहुत कोमल तंतु हैं, इसमें 7 करोड़ तंतु हैं। कहते हैं इसको यदि फैला दिए जाए तो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे एक एक मस्तिष्क के तंतु, लेकिन वो तो बारीक नसते जा रहे हैं, सिराएं हैं कि उसके बंधे हुए हैं, सोचना। लेकिन आज हमने हर काम तो मस्तिष्क का हो गया, पढ़ाई है तो मस्तिष्क की, रिश्तेदारी है तो मस्तिष्क की, व्यापार है तो मस्तिष्क का, पूरे टाइम हमारे मस्तिष्क के नशा क्या स्नायु खड़े रहते हैं, खिंचे रहते हैं, वो कभी भी टूट जाएंगे। इसलिए जब चाहे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जब चाहे हम बीमार पड़ जाते हैं, जब चाहे माइग्रेन सिर दर्द होता है, क्योंकि हमारे हृदय के तंतुओं को क्या होना चाहिए, हृदय के तंतुओं को कसा होना चाहिए। हमारा दिल परमात्मा के प्रेम में या किसी साकार प्रेम में भी, आपने देखा होगा हमारे घरों में पहले शुभ उपयोग कहें या प्रेम के वात्सल्य के तंतु थे, हमारे दिल हमेशा एक प्रेम से खिंचे रहते थे। घरों में हम कितनी तैयारी करते थे कोई के आने की। आजकल कोई आ जाए तो भले आप 10 प्लेट लगा दो, लेकिन अंदर से सोचते हो पता ही नहीं था ये आए और आकर रह गया। पहले कोई कहता था कि घर को छोड़ बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं, आज कहता है मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। क्योंकि ये हीन बुद्धि का प्रतीक है। यह तन वास्तव में पराश्रित है। तन की जितनी चीजें हैं, देखना, सर्दी हो, गर्मी हो, रिश्तेदारी हो, अच्छा ऊंच नीच हो, सम्मान हो, अपमान हो, बुराई हो, दुश्मनी हो, प्रेम हो, सब शरीर आश्रित है। आत्मा आश्रित तो गुण ही गुण है, आत्मा में कोई दुर्गुण